জয় শ্রীরাম। আজকে আপনাকে আমি শোনাবো কাকভূষুণ্ডী এবং ভগবান শ্রীরামের মধ্যে কিছু কথোপকথন হয়েছিল ভগবানের বাল্যলীলার সময়। এই কাক কি করে ভগবানের ভক্তি পেলেন, সে কোন কৃপা পেল একটা কাক হয়ে এবং কি করে পেল, সেটা আপনাকে আমি শোনাবো রামচরিত মানস থেকে। আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন, তাহলে ভগবানের চরণের প্রতি আপনার অবশ্যই অগাঢ় ভক্তি, অগাঢ় প্রেম জন্মাবে এবং আপনি মুখ্যের দিকে এক কদম আগাবেন। তো কোনো এক সময় ভগবান শ্রীরাম খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন সেই কাকভূষুণ্ডির উপরে। সন্তুষ্ট হওয়ার পরে কাকভূষুণ্ডিকে বলেছিলেন, হে কাকভূষুণ্डी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अनिमा आदि अष्ट सिद्धिया, दूसरी रिद्धिया तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार है और हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के कल्पवृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। श्री रामचंद्र बोलें। कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे ना मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और जोगों की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यज्ञ करके भी जिसको नहीं पाते, मतलब भक्ति को नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से आप समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब की भेदों को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेगा। मुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों की खान ब्रह्मा जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरी चरण में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको ये निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। ये सारा संसार मेरी ही माया से उत्पन्न है। अनेक प्रकार के चराचर जीव है, वे सभी मुझे प्रिय है, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्य में भी द्विज में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त जो वैराग्यवान, वो मुझे प्रिय है। वैराग्यवान में भी फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय है विज्ञानी। विज्ञानों से भी प्रिय है मुझे अपना दास, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा भी
क्यों ना हो, वो मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ये मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वो पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। यद्यपि वो सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक पशु, पक्षी, देव, मनुष्य और असुर समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव है, उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरे बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, वो पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो या चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र, अनंत और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भजो, तुझे काल भी नहीं बेपेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वो सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव को उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वो सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वो कह कैसे सकती है, उसकी वाणी तो है ही नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझा कर और सुख देकर प्रभु फिर बालक के खेल करने लगे। नेत्र में जल भरकर और मुख से कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुस्कुराती तथा चित्तवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। ये देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाয় গানে লাগি। এটা হলো রামচরিতে মানুষের একটা অংশ, কাকভূষুণ্ডির। আমার কাছে এই কথাগুলো এত ভালো লেগেছে, হৃদয় ছুঁয়ে গেছে, এবং জানি না ভগবান শ্রীরাম আমাকে কতটা কৃপা করলেন। আমি জানি না আপনি ওই কথাগুলো শুনে কতটা উপকৃত হবেন। যাই হোক, এর পরেও আসবো কোনো একটা প্রসঙ্গ নিয়ে। যদি চ্যানেলে প্রথমবার সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, সনাতনী ভাই বোনদের মধ্যে শেয়ার করবেন, লাইক করবেন যদি কথাগুলো ভালো লেগে থাকে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।